सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के पास ही एक पुराना तालाब था जहां से गांव के लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। इसी गांव में अयान नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी माँ कौशल्या और छोटी बहन नंदिनी के साथ रहता था। अयान रोज सुबह अंधेरे में उठकर अपना जाल लेकर तालाब चला जाता था। कभी 2 मछली मिलती, कभी 1, और कई दिन तो बिल्कुल खाली हाथ घर लौटना पड़ता था। एक शाम जब अयान थका हारा घर आया, उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज जाल में कुछ फंसा या नहीं? माँ, पूरा दिन तालाब के किनारे बैठा रहा, बस 2 ही मछली मिली। ये लो, 1 ही सिक्का मिला है आज। कौशल्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, एक सिक्के में घर का खाना कैसे बनेगा? अनाज के साथ सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए। अयान निराश हो गया। माँ, मुझे मछली पकड़ने के अलावा कुछ आता भी नहीं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। दूसरे मछुआरों के जाल भरे रहते हैं, पर मेरा जाल हमेशा खाली रहता है। तब नंदिनी बोली, भैया, आप जंगल के अंदर वाले तालाब में क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है वहाँ मछली बहुत होती है। अयान ने सोचा और कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, कल मैं वही जाऊंगा। अगली सुबह अयान जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में उसे एक दूसरा मछुआरा मिला जो हंसकर बोला, अरे अयान, जंगले के तरफ जा रहा है। जब नसीब खराब हो तो समुंदर भी मछली नहीं देता। तुम्हारा जाल तो कहीं भी खाली ही रहेगा। ये कहकर वो हंसकर चला गया। अयान चुपचाप जंगल के तालाब पहुंचा। पूरा दिन बैठने के बाद शाम को उसके जाल में सिर्फ 2 मछली ही आई। शायद वो सही कह रहा था। अयान ने खुद से कहा, जब वक्त खराब हो तो हर जगह खराब ही होता है। घर लौटकर अयान ने वही 2 मछली माँ और बहन को दे दी। बस इसी को पका लो, कम से कम पेट तो भरेगा। कुछ दिन बाद हालत और बिगड़ गए। एक दिन तो पूरा जाल खाली रहा। माँ और बहन भूखी रह गई। माँ ने आंसुओं के साथ कहा, बेटा, आजा के राजा देवराज बहुत दयालु माने जाते हैं। एक बार उनसे मदद मांग कर देख। मजबूरी में अयान राजमहल पहुंचा। दरबार में उसने हाथ जोड़कर अपनी बात रखी। महाराज, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, किस्मत साथ नहीं दे रही, परिवार भूखा है। राजा देवराज, जो असल में राजा नहीं बल्कि उसका मंत्री था, गुस्से से बोला, तुम जैसे लोग दरबार का वक्त पर बात करते हो। अगर नसीब खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? निकल जाओ यहां से। अयान को बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिया गया। टूटा हुआ अयान वापस जंगल के तालाब गया। उस दिन पूरा दिन बैठने के बाद भी एक भी मछली नहीं फंसी। तब अचानक जाल भारी हुआ। उसने खींच कर देखा तो एक सुनहरी मछली उसमें फंसी थी। मछली ने इंसानी आवाज में कहा, हे इंसान, मुझे आजाद कर दे। मैं तुझे एक ऐसा राज बताऊंगी जो तेरा नसीब बदल देगा। अयान हिचकिचाया, पर फिर उसने मछली को छोड़ दिया। मछली बोली, जंगल की गहराई में एक पुराना खंडर है। वहाँ एक ताकतवर जादूगर ने एक बोलने वाली चिड़िया को कैद कर रखा है।
अगर तुम उसे आजाद करा दो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अगली सुबह अयान जंगल के अंदर चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने चेतावनी दी। जादूगर बहुत खतरनाक है। दोपहर में ही खंडर जाना और पहले चिड़िया से बात करना। अयान ने साधु की बात मानी। खंदर में उसे एक पिंजरे में बंद चिड़िया मिली। चिड़िया बोली, पहले जादू बूटी वाले तालाब में स्नान करो, तब जादूगर के मंत्र तुम पर असर नहीं करेंगे। फिर उसके सोने के दांत को तोड़ देना, उसी में उसकी जान छुपी है। अयान ने स्नान किया और शाम को खंदर लौट आया। जादूगर ने मंत्र पढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। मौका देखकर अयान ने जादूगर का सोने का दांत तोड़ दिया। जादूगर आग में जलकर खत्म हो गया। तब चिड़िया एक रोशनी में बदलकर राजकुमारी मीरा बन गई। उसने बताया, असली राजा देवराज को जादूगर और मंत्री ने मार दिया था। मंत्री ही राजा का रूप धारण कर बैठा है। एक परी भी प्रकट हुई जो असल में वही सुनहरी मछली थी। परी ने कहा, जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर डाल दो, सच सबके सामने आ जाएगा। अगले पल अयान और राजकुमारी दरबार में थे। जैसे ही राख डाली गई, मंत्री अपने असली रूप में आ गया और जलकर खत्म हो गया। सच सामने आते ही राज्य में खुशी छा गई। राजकुमारी मीरा ने सबके सामने कहा, अयान ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से राज्य को बचाया है। मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। अयान गरीब मछुआरा से राज्य का राजा बन गया। उसकी माँ और बहन की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के थे।